जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 54 और 55 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब रावण के भेजे हुए दूत वहाँ श्री राम और उनकी सेना का संपूर्ण हाल रावण के सामने बताते हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। जय जय श्री राम। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। रामा श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसि नरि पुदल तेज बल। बहुत चकित चित चोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहूँ कहा क्रोध तजी जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे दूत रावण से कहते हैं कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। इन चौपाइयों का अर्थ है, हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हूँ नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरणी न जाई। नाना बरण भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जेहि पुर देहूँ हतेहूँ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। दीबिद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। रामा अंगद गद बिकटासी, दधि मुख के हरि निसठ सठ। जामवंत बल राशि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दिव्यंद मयंद नील नल अंगद गद बिकटास्य, दधिमुख केहरी निसठ सठ और जामवन, ये सभी बल की राशि हैं। ए कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तृणहि, तृण समान त्रिलोक ही गणहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। असम सुना सरवण दस कंदर, पद्म उठारे जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रण माही। वे दूत फिर से रावण से कहते हैं, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसे सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई भी एक वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। ब्रह्म क्रोध मी जही सब हाथा, आय शूपे न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जस भ्याला, पुरहि न तब भरी कुधर विशाला। इन चौपाइयों का अर्थ है,
सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। मर्दी गर्दी मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गरजहीं तरजहीं सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत ही लंका। इन चौपाइयों का अर्थ है, और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है, इस प्रकार सब गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सुर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम राम। पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहीं संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे दूत रावण से कहते हैं, सब वानर भालू सहज ही सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।